गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने ये क्वेश्चन किया था, यूज़ ईडीएल टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। तो हमने यहाँ पे b की वैल्यू 3 लेके स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने 0 और 1 सॉल्व कर दिया था जिसमें 9m और 9m+1 हो गया था। अगर किसी ने 9m+8 भी फॉर्म ला दिया है आखिरी वाला केस सॉल्व करके तो देन गुड। जिनका बाकी है, जिन्होंने नहीं किया, वो हम यहाँ पे अब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो r को 2 लेके सॉल्व करना है। ठीक है, r को 2 लेके फिर दोनों तरफ क्यूब कर देना है। प्रॉपरली क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, a क्यूब फिर b क्यूब फिर 3a² b + 3ab²। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा, इसका हो जाएगा 27q³ + 8 + 3 3 9 9 3 27 27 2 54q² और ये 3 3 9 9 × 2 का स्क्वायर यानी 4। ये दोनों 9 और ये 4, तो 4 9 36q। इन तीनों को हम पास पास में लिख देंगे। ठीक है, और 9 कॉमन भी निकाल देंगे। यहाँ से क्या निकाल देंगे? 9 कॉमन भी निकाल देंगे। 9 5 9 6 54 और 9 4 36 और +8। इस पूरे को साइड में लिख के लेट कर दो m, वेर m इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये आ जाएगा 9m+8 के फॉर्म में, यानी आखिरी वाले फॉर्म में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना स्कूल एग्ज़ाम्स के पहले। ठीक है, और यहाँ की एग्ज़ाम्स भी होगी तो उसके भी पहले इसका प्रैक्टिस करके रखना। ये पूछने वाला ही हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट है। स्टार बना लो, 2 बना लो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो HCF वाले हैं। HCF एंड LCM वाले वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, एक होंगे सिंपल HCF LCM वाले वर्ड प्रॉब्लम्स और एक थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले भी रहेंगे। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। NCERT के फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल का है। ठीक है, तो अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फ़ी, बादाम बर्फ़ी 130। ही वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ सेम नंबर। स्टैक करना है। ठीक है, 420 काजू बर्फ़ी है और 130 बादाम बर्फ़ी है। बोलते बोलते ज़ुबान में पानी आ रहा है। ठीक है, तो ये जो बर्फ़ी है उसको स्टैक करना है और इस तरीके से स्टैक करना है कि मतलब सारे स्टैक्स इक्वल हो। ठीक है, हम जब भी बुक्स को स्टैक करते हैं, मान लो ये 2 मोटी बुक है, मैंने ऐसे रखी, फिर मेरे पास 4 पतली बुक्स हैं तो मैंने इस तरीके से रखी, तो हाइट दोनों की इक्वल हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से काजू बर्फ़ी बादाम बर्फ़ी दोनों की एक थिकनेस अलग अलग होगी, लेकिन स्टैक इस तरीके से करना है कि सारी इक्वल हाइट में आ जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे स्टैक करना है, या आर्मी मेंबर्स खड़े हैं उनको रो में सबको एक जगह साथ में खड़ा करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें HCF फाइंड करना रहेगा। क्या फाइंड करना रहेगा? HCF। तो सिंपली हम आंसर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ बर्फ़ी इन अ स्टैक निकालना है। नंबर ऑफ़ बर्फ़ी इन अ स्टैक मुझे निकालना है, तो हम HCF निकालेंगे यहाँ पे। HCF ऑफ 420 एंड 130। ठीक है, HCF ऑफ 420 एंड 130 हम फाइंड आउट कर लेंगे। तुम चाहे तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो हमने सीखा था उसकी हेल्प से फाइंड कर लो, या फिर नॉर्मल जो दूसरी जो मेथड होती है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती है, जिसमें हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो आता ही है, सबको करवाया है, तो ये मेथड एक बार देख लेते हैं। बच्चे को आता है ये वाला मेथड तो। ठीक है, पहले तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे 420 का। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से, बिकॉज सम जो है वो 3 से डिविजिबल है। 3 3 9 3 5 फिर हो जाएगा 5 से और हो जाएगा 7 से। फिर ये जो है पहले तो 2 से हो जाएगा, 2 6 12 5 अब ये हो जाएगा 5 से, 5 1 5 3 और 13 1। अब दोनों में एक कॉमन पेयरिंग्स बना लो। एक तो 2 2 की बन गई, एक 5 5 की बन गई, एक बस यहाँ तक 13 नहीं। तो HCF क्या हो जाएगा? 2 × 5 10।
ठीक है, इस तरीके से। और 10 विल बी अवर आंसर। 10 इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक। हर एक स्टैक में 10 बर्फीज हम रख पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पॉज करके, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कॉपी करके आंसर भी लिख दो इसका। ठीक है, अब सबसे पहले HCF एंड LCM का फंडा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है HCF एंड क्या होता है LCM। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखो, अब कहने को हाईएस्ट होता है लेकिन इसकी वैल्यू एक्चुअली छोटी होती है। और HCF और LCM हम कोई एक नंबर का नहीं निकालते, 2 नंबर के निकलते। ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग में जो 6th स्टैंडर्ड में सीखा था वो लिस्टिंग मेथड सीखा था। मान लेते मुझे 18 और 24 ये 2 नंबर दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम LCM की बात करें तो 18 और 24 का LCM कैसे निकालते हैं? हम 18 के मल्टीपल्स लिखेंगे और 24 के मल्टीपल्स लिखेंगे। ठीक है, 18 का मल्टीपल 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 18 4 ज़ा, ऐसे करके लिखो। फिर 24 के मल्टीपल्स लिखेंगे। ठीक है, वो लिखते जाएंगे जहाँ तक आते हैं। मैं पॉज करके सारे लिख देता हूँ एक बार। ये मैंने 10 तक मल्टीपल्स लिख दिए, 18 के मल्टीपल्स लिख दिए, 24 के मल्टीपल्स लिख दिए। ठीक है, अब कॉमन क्या क्या है? देखो, हमने पहले मल्टीपल लिख दिए, उल्टा आना है, फिर कॉमन देखना है। कॉमन क्या क्या है यहाँ पे? एक तो 72 कॉमन दिख रहा है, फिर क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? एक 144 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, आगे और मल्टीपल्स लिखेंगे हम 18 के, तो हमें और कॉमन मिलते जाएंगे, बहुत सारे कॉमन होंगे। लेकिन हमें कौन सा देखना है? लीस्ट वाला। तो सबसे लीस्ट कॉमन, सबसे छोटे से छोटा कॉमन नंबर क्या है 18 और 24 के मल्टीपल्स में? वो है 72। तो हम बोलते हैं LCM क्या है यहाँ पे? 72। ये लिस्टिंग मेथड है, बहुत से लोग भूल गए होंगे। ठीक है, हम नॉर्मली LCM कैसे निकालते हैं क्वेश्चंस में? इस तरीके से करके निकालते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये मेथड से हम LCM निकालते हैं और वहाँ पे भी 72 ही आंसर आता है। ठीक है, तो दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 18 और 24 के HCF की अगर हम बात करें, ठीक है, 18 और 24 के HCF की बात करें तो पहले इनके फैक्टर्स लिखेंगे। अब 18 के फैक्टर्स 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, फिर 3 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, और मतलब 18 में क्या क्या फैक्टर्स आएंगे तो कौन कौन से टेबल्स में आता है? 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 6 में आएगा। ठीक है, 6 3 ज़ा 18 होता है। ओके, और फिर क्या आएगा? 9 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, और 18 खुद के टेबल में आ जाएगा। फिर 24 के फैक्टर्स लिखेंगे, 1 2 12 ज़ा आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, 4 के टेबल में आएगा, 4 6 ज़ा 6 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा। ठीक है, 3 8 ज़ा 24 होता है, फिर 12 2 ज़ा भी 24 होता है, फिर 24 भी होता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए, इनके फैक्टर्स लिखे हैं मैंने। ठीक है, 2 12 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, सारे आ जाते हैं। 1 18 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। ओके, अब फैक्टर्स लिख दिए हमने। कॉमन क्या क्या है वो देखो, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, कॉमन, और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, अब कौन सा वाला कॉमन देखना है हमें? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट क्या कॉमन है यहाँ पे? हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे HCF कितना हो गया? 6 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया HCF कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअली दोनों को प्राइम फैक्टराइज करते हैं और फिर कॉमन निकालते हैं। ठीक है ना, तो कहने को ये HCF है और ये LCM है। ठीक है, लेकिन अगर हम वैल्यू ऑब्जर्व करें, जो 2 नंबर्स जिनका हमने HCF और LCM निकाला, तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला। लीस्ट मतलब छोटा, लेकिन वैल्यू बड़ी है दोनों नंबर से। ठीक है, और हमने इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। नाम हाईएस्ट है लेकिन वैल्यू अगर देखें इन दोनों नंबर से छोटी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे लीस्ट नाम है लेकिन इन दोनों नंबर से बड़ी वैल्यू आई। यहाँ पे हाईएस्ट नाम है लेकिन इन दोनों नंबर से छोटी वैल्यू आई। ये चीज़ समझो, बड़ी वैल्यू एंड छोटी वैल्यू वापस समझो। देखो, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, जो काम की नहीं है वो हटा देता हूँ।
क्योंकि ये बड़ी छोटी वाली कहानी समझ जाओगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। वहाँ पे तुम्हें क्या फाइंड करना है वो पता चल जाएगा, HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब समझो 18 और 24 नंबर थे, LCM 72 आया लेकिन वैल्यू बड़ी है दोनों नंबर से, HCF 6 आया लेकिन दोनों नंबर से वो वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो नाम भले हाईएस्ट है लेकिन गिवन 2 नंबर से वो छोटी वैल्यू होती है और लिस्ट कॉमन मल्टीपल में बड़ी होती है। अब एक चीज़ ये भी समझो, HCF हमेशा गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय HCF। और LCM जो है गिवन नंबर से डिवाइड हो सकता है, LCM गिवन नंबर से डिवाइड हो सकता है। 18 भी 72 को डिवाइड कर सकता है और 24 भी 72 को डिवाइड कर सकता है, ये चीज़ भी ध्यान में रखो, ठीक है। गिवन नंबर्स को डिवाइड करने वाला या गिवन नंबर से डिवाइड होने वाला, गिवन नंबर्स को डिवाइड करने वाला यानी HCF करने वाला, ठीक है, करने वाला HCF। और गिवन नंबर्स जिसको डिवाइड कर सकते हैं, गिवन नंबर से डिवाइड होने वाला LCM, ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ भी फंडामेंटल जो है बैठा लो, इस तरीके से अगर बैठाओगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स एकदम इजी लगेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में नहीं पता चलेगा HCF निकालना है या LCM निकालना है, लेकिन ये चीज़ समझ जाओगे तो इससे आ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये मैं मिटा देता हूँ। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो क्या बनता है देखो। अब ये चीज़ पता होगी सबको, LCM इंटू HCF का जो प्रोडक्ट है वो गिवन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तुम 72 इंटू 6 करो और 18 इंटू 24 करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। 72 इंटू 6 करो, LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट और दोनों गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट सेम होगा, ठीक है, ये बात याद रखो। और HCF LCM के बीच में भी एक रिलेशन है कि ये दोनों परफेक्टली डिविजिबल होते हैं हमेशा। ये दोनों क्या होते हैं, परफेक्टली डिविजिबल, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बोले क्या कोई 2 अननोन नंबर के HCF एंड LCM, क्या कोई 2 अननोन नंबर के HCF और LCM एक 9 और एक ये 4 हो सकता है, तो हमारा आंसर होगा नो, नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे HCF LCM एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, HCF और LCM एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जबकि रूल ये है कि HCF एंड LCM आर परफेक्टली डिविजिबल। ये भी नोट करके लिख दो, 1 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद हम क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे HCF एंड LCM के, ठीक है। ये फंडा ध्यान रखना, LCM गिवन नंबर से बड़ा होता है, HCF गिवन नंबर से छोटा होता है। HCF गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, LCM गिवन नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। HCF नीचे रहेगा, बस ये वाला तुम मैप अगर ध्यान में रखोगे तो भी बहुत हो गया, ठीक है। ओके, अब आगे वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं इसी के, जो कि RD शर्मा के अंदर है लेकिन नॉर्मल NCERT बुक के अंदर नहीं है। ओके, तो ये है क्वेश्चन, फाइंड लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या हुआ, क्वेश्चन हमको रिस्पेक्ट दे रहा है, मतलब हम इतने बड़े हो गए, क्वेश्चन हमें रिस्पेक्ट देने लगा। हाँ, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है 5 यहाँ पे और 7 इसके साथ रिलेट, है ना। एक ऐसा नंबर, हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड कर सकता है ना, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड कर सकता है इन दोनों को कौन डिवाइड कर सकता है, मैंने वो मैप ध्यान में रखने के लिए बोला था। इन दोनों को डिवाइड करने वाला नीचे होगा और इन दोनों से डिवाइड होने वाला ऊपर होगा। इन दोनों को डिवाइड करने वाला नीचे, यानी यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, HCF, है ना। नाम भले हाईएस्ट लेकिन वैल्यू छोटी आएगी, वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, छोटी आएगी, ताकि इन दोनों को डिवाइड कर सके। बड़ी वैल्यू थोड़ी ना इन दोनों को डिवाइड करेगी, ठीक है, क्लियर है। तो फाइंड लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967, इन दोनों को डिवाइड करने वाला यानी HCF, एंड लीव्स अ रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली, 5 and 7 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे पहला एक अलग स्टेप क्या हो जाएगा कि ये रिमाइंडर्स जो बचने वाले हैं उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2053 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा और 967 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये बचेगा ये और ये होगा 960। इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला मिल जाएगा,
फिर इन दोनों में रिमाइंडर्स जो भी वैल्यू बढ़ेगी वो रिमाइंडर में बचने वाली है। मान लें यहाँ पे 5 बढ़ गया तो ये 2053 होगा, लेकिन डिवाइड होने के बाद 5 बचेगा वहाँ, ठीक है। इसलिए हमने पहले क्या किया, रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। HCF वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर्स को पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं क्वेश्चन में से ही, ठीक है। क्लियर है, ये भी नोट में लास्ट में लिखवाऊँगा जो कि याद रखना है। अब 2048 और 960 का HCF निकालो, तो बाय EDL तुम निकाल दो, कल किया ही था होमवर्क। A ले लो इसको और B ले लो इसको, A गोज़ टू BQ प्लस R लगा दो, यहाँ पे 960 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस बचेगा यहाँ पे 128, फिर 960 और ये 128, ये 7 से मल्टीप्लाई होगा और बचेगा 64, और फिर 128 और 64 2 से हो जाएगा, बचेगा 0। HCF आंसर आ जाएगा 64। अब क्या होगा, 64 हमारा आंसर है, पहले ये नोट कर लो, ये हमारा फाइनल आंसर है। 64 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू दैट डिवाइड्स दिस टू नंबर्स लीविंग रिमाइंडर्स 5 and 7, बिकॉज 64 इन दोनों को तो एग्जैक्टली डिवाइड करता है। HCF जो भी होता है वो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ठीक है। हमारे गिवन नंबर्स ये थे, हमने इनका HCF निकाला जो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, और अगर इस नंबर में 5 बढ़ेगा तो 5 रिमाइंडर में बच जाएगा, या 7 बढ़ेगा तो 7 रिमाइंडर में बच जाएगा, ठीक है। क्लियर है, HCF द 64 इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दीज टू नंबर्स लीविंग रिमाइंडर्स 5 and 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, इसके बाद एक LCM वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, ये तीनों डिवाइड करने वाले उस बड़े नंबर को, है ना। व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 and 91 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। ऐसा नंबर चाहिए जो जिसको ये तीनों डिवाइड करने वाले हैं, है ना, ये तीनों मिलके एक नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो नंबर इनसे बड़ा होगा, इनसे बड़ा होगा यानी वो क्या हो सकता है, LCM हो सकता है, ठीक है, बिकॉज HCF तो छोटा होता है, इन तीनों से बड़ा होगा तभी तो ये तीनों डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे फंडा समझ जाओ, क्वेश्चन में मुझे निकालना है LCM, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। भले स्मॉलेस्ट दिया है तो ये मत सोचो, ठीक है, स्मॉलेस्ट दिया है इसलिए हम LCM निकाल रहे हैं, वैसा हम दिमाग में मत लाओ, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट आएगा और HCF निकालना पड़ेगा, वहाँ समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये वाला पार्ट समझो, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो। व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 and 91, इन तीनों से डिवाइड होगा, ऐसा नंबर इन तीनों से बड़ा होगा और वो हमें LCM से मिलता है, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पे LCM निकालेंगे 35, 56 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो पहले से 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 14, 2 7 ज़ा, फिर ये 5 7 ज़ा, फिर ये 7 1 1, 7 2 ज़ा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा, और ये 13 1 ज़ा, ठीक है। क्लियर है, तो LCM क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो मैंने डायरेक्टली निकाला हुआ है, आंसर जो आएगा वो 3640 आ जाएगा, ठीक है। तो 3640 एक ऐसा नंबर हो जाएगा, 3640 जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। 3640 इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल, लेकिन हमें करना क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस बचाना है ना, 7 रिमाइंडर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे फाइनली, व्हाट वी वांट द नंबर इज़, ठीक है। तो आंसर जो है वो कैसे आ जाएगा यहाँ पे, 3640 प्लस रिमाइंडर, अब देखो 3647 हो गया, तो अब क्या, जब 35 डिवाइड करेगा तो यहाँ 7 ज़्यादा है तो 7 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे तो 35, 56 और 91 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे LCM को, बिना कोई रिमाइंडर बचाए, ठीक है। अब हमने जो रिमाइंडर 7 लाना था तो हमने यहाँ ऐड कर दिया, तो ये फ़र्क है HCF और LCM वाले क्वेश्चंस में। HCF वाले क्वेश्चंस में इनिशियली जो रिमाइंडर दिया है वो सब्ट्रैक्ट करना है, रिमाइंडर क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। LCM वाले क्वेश्चन में एट द फाइनल
आंसर लाने के बाद हमें रिमाइंडर को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इसका नोट बाजू में बना लो, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर है। तो ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है, ये भी कॉपी कर लो नोटबुक में। और इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आज होमवर्क में। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम करने वाले वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके।